की गंगा गीता गौ माता भारत के हैं निर्माता। गंगा गीता गौ माता भारत के हैं निर्माता। आज मैं सबसे पहले अपने शहर के युवा पत्रकार बंधु जो पिछले माह से पिछले वर्ष जो अभी बीता है उसकी 16 तारीख को हम लोग श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कार्यक्रम के अनुसार पूजित अक्षत वितरण समितियां रियासी में बनी थी और हमें भी 16 तारीख को जम्मू के बेद मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जिला रियासी के कलश मिले थे, जिनकी हमने विधिवत 5 दिन तक रामलीला मैदान रियासी में पूजा अर्चना की। और उसके बाद जिस तरह से निर्धारित किया गया था उस कार्यक्रम के अनुसार सब लोग पूरे जिला भर में अति उत्साह के साथ, नगरों के लोग, बस्तियों के लोग, सब लोग अपने अपने निर्धारित समय पर कलशों को लेकर अपने अपने स्थान पर पहुंचे, जहां पर अभी तक कल तक वो अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने मोहल्लों में उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। और आज सुबह ये अभियान जो है, जो अक्षत वितरण समिति है, उसका अभियान आज सुबह शुरू हो चुका है। और हमारे जिला में अगर कहीं आज शुरू नहीं हुआ है तो आज शाम को या कल सुबह शुरू हो जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम के निमित्त कई बार भ्रांतियां चली जाती हैं। हम लोग अति सौभाग्यशाली लोग हैं कि अपनी आंखों से हमारे पूर्वजों द्वारा देखा गया जो सपना था उसको साकार होते हुए देख रहे हैं। और आने वाले 22 तारीख को, इसी माह की 22 तारीख को भव्य और दिव्य रामलला का मंदिर और उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो उसी निमित्त ये जो कार्यक्रम है, ये अयोध्या तीर्थ क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, जिसके निमित्त आज मैं आपके माध्यम से, क्योंकि सामाजिक तौर पे कई बार भ्रांतियां फैल जाती हैं, हमारे जो राम भक्त हैं, कार्यकर्ता हैं, या गली गली मोहल्ला मोहल्ला में बनी हुई समितियां हैं, उनके राम सेवक जो हैं घर घर वितरण के लिए पहुंचेंगे। इस वितरण के तहत हर एक घर को एक निमंत्रण पत्र, एक भगवान रामलला के मंदिर का चित्र एवं कुछ दाने अक्षत के निमंत्रण के तौर पर हमारे राम भक्त पुरोहित बनकर, भगवान रामलला के पुरोहित बनकर निमंत्रण के तौर पर घर घर जाएंगे, देने के लिए, ना कि कुछ लेने के लिए। तो सामाजिक तौर पे एक तो ये है, और दूसरा कि जो भी कार्यकर्ता अति उत्साह के साथ अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहता है, तो अपने अपने क्षेत्र में जो लोग राम भक्त के तौर पर इस समय कार्य कर रहे हैं तो उनसे जुड़े, क्योंकि कोई भी घर जो है निमंत्रण के बिना छूटना नहीं चाहिए। और ये निमंत्रण कोई आने वाली 22 तारीख के लिए नहीं है कि 22 तारीख को ही हम सबने अयोध्या जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अपनी अपनी सुविधा अनुसार 22 तारीख को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद 27 को मंदिर आम जन के दर्शनार्थ के लिए खोल दिया जाएगा। तो आप अपने अपने परिवार सहित किसी भी समय मंदिर में पहुंचे, ये निमंत्रण का लक्ष्य है। और दूसरा कि कई बार अक्षत लोगों के घरों में जाते हैं तो कुछ लोग उनको खाने वाले उसमें बर्तनों में डालेंगे या अन्यथा रसोई में रखेंगे, कि ऐसा नहीं है। ये पवित्र पूजित अक्षत है, इन्हें अपने पूजा स्थान पर रखें। और ये जो चित्र है भगवान रामलला के भव्य मंदिर का जो चित्र है, ये अपने पूजा स्थान में फ्रेम करवा के हमेशा के लिए रखें, ताकि हर घर में आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उस चित्र को देखकर याद रखें कि ये उस समय का चित्र है जब भगवान रामलला अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हुए थे। तो ये इस प्रकार, और हमारे जो राम भक्त हैं जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ आज से 3-4 साल पहले हम सब लोग कार्यकर्ता बंधु गांव गांव गली गली निधि संग्रह के लिए पहुंचे थे, आज हम लोग किसी प्रकार का कोई किसी किस्म का संग्रह ना कर सकते हैं, ना करना है, ना ऐसा आदेश है। हम सबका इस समय एक ही उद्देश्य है कि घर घर तक पूजित अक्षत, भगवान रामलला के मंदिर का चित्र एवं निमंत्रण पत्र उनको पहुंचे, कि ताकि परिवार अपनी सुविधा अनुसार आने वाले समय में उस भव्य और दिव्य
सपने को जो पूरे देश ने, पूरे दुनिया ने देखा है, और जिसके लिए आज मुझे भी सुबह से ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग 1 जनवरी से भी ज्यादा इस बात से उत्साहित है कि 22 जनवरी कब आएगी। तो इसी उत्साह के साथ मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि आपका सहयोग सामाजिक तौर पे शहर भर में रहता है, लेकिन इस कार्यक्रम में आपके माध्यम से हम लोग पूरे जिला के जन जन तक पहुंचे हैं, क्योंकि जहां तक हमारा दायित्व है वहां तक हमें आपके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि लोग जो हैं इस कार्यक्रम को इस हद तक सफल बना दे कि एक आम जन आके अगर उसके घर कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाया या राम भक्त नहीं पहुंच पाया है तो वो खुद आगे बढ़ के वो करे कि हाँ जी मेरे घर निमंत्रण नहीं पहुंचा है। तो इस हद तक हम लोग चाहते हैं कि आपका सहयोग जैसे मिला है इस कार्यक्रम को एक सामाजिक नागरिक होने के नाते, वैसा सहयोग जन जन तक ये भाव पहुंचे, जन जन तक ये संदेश पहुंचे। और ये जो कार्यक्रम है ये चलेगा 1 से 15 तारीख तक। और मैं सभी राम भक्तों से निवेदन करूंगा कि कोई भी गली मोहल्ला नुक्कड़ कोना कोई भी छूटना नहीं चाहिए। और इसके साथ जो जुड़ा हुआ दूसरा हमारा लक्ष्य है वो ये है कि जैसे हमने जिला भर के जो कलश थे उनको रामलीला पंडाल में लाकर स्थापित किया था, तो आगामी 22 तारीख को हम लोग भी क्या करेंगे कि उस दिन कोशिश करेंगे कि वो जो दोपहर का जो कार्यक्रम है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का, वो कार्यक्रम किसी तरह से स्क्रीन लगाकर ग्राउंड में लाइव उसको दिखा दें कि सामान्य जन जो है वहां पे आकर उस कार्यक्रम को देखें अति उत्साह के साथ और जाते समय प्रसाद ग्रहण करके जाएं। और ऐसे ही मैं सभी अपने जिला की जो समितियां बनी हैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि उस दिन अपने गली मोहल्ला के हर मंदिर को राम मंदिर बना दे। ऐसा लगना चाहिए कि आज यही मंदिर जो है ये अयोध्या का मंदिर है और इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस तरह से वहां एक शालीनता से, एक मर्यादा से कार्यक्रम करें, छोटे छोटे कार्यक्रम करें, सत्संग कीर्तन भजन करें और लाइव जो कार्यक्रम चलेगा उसको दिखाने का प्रबंध करें। और शाम को, उस दिन शाम को 22 तारीख शाम को हर घर में दीपमाला हो, दिवाली हो, और ऐसा कि उस दिन कैंडल जलाने के बजाय कि मोमबत्ती जलाने के बजाय घी के अन्यथा तेल के दीपक प्रति व्यक्ति कम से कम 5 दीपक अपने घर में लगाए। जैसे अगर किसी के घर में मानो 4 सदस्य हैं तो कम से कम 20-21 दीपक लगाए और दीपमाला करे। और मर्यादा से, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये मर्यादित कार्यक्रम है, ये कोई शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं है। इसमें सिर्फ हमने भगवान राम लला वहां स्थापित हो रहे हैं और ये एक मौका जो है हमारे लिए एक सौभाग्य का मौका है कि हम अपने आंखों से 500-600 साल बाद ये सपना साकार होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मर्यादा में रहकर अपने अपने क्षेत्र में ये कार्यक्रम मनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर कहाँ पर स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, एलईडी लगाई जाएगी, कहाँ पर ये कार्यक्रम? देखें अभी तो हमारे अगर नगर की ही बात करें तो नगर में अति उत्साह है। तमाम जनता जो नगर की बस्तियों में रहते हैं लोग, वो अति उत्साह के साथ अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारी जो कोशिश है कि हर एक बस्ती में जो निश्चित करेंगे वहाँ की समिति वाले, वो वहाँ पे स्क्रीन लगाएं। और जैसे मुझे रामलीला ग्राउंड के लिए एक जिम्मेवारी है, तो हमारी भी कोशिश ये है कि उस दिन रामलीला ग्राउंड में भी एक स्क्रीन लगाई जाए और प्रसाद वितरण करने का एक कार्यक्रम रखा जाए। सर हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से रियासी के अंदर पूरा जो माहौल है वो भक्ति में रहा, सिर्फ शहर के अंदर है, पूरे जिले के अंदर। क्या मान के चले आने वाले 22 तारीख तक भी इस तरह का भक्ति में माहौल देखने को मिल सकता है? बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने शहर का तो है, हम लोग आजकल सब लोग आधुनिक लोग हैं, दिन रात टीवी देखने वाले लोग हैं, तो आप देख रहे होंगे पूरे देश का माहौल जो है भक्तिमय हो चुका है। और लोग जो आम जन हैं शाम सुबह बैठ के अलग अलग जगहों पे मंदिर में कौन सी चीज कहाँ से आई है या किस प्रकार वहाँ पे क्या हो रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो शहर का माहौल भक्तिमय है। हमारा रियासी शहर जो है वैसे भी धर्म की नगरी है,
एक तरफ अगर हम लोग देखें तो हमारे सामने इस समय माँ भगवती जगदम्बा बैठी हैं साक्षात, और हमारे पीछे शिव खोड़ी में बाबा भोलेनाथ बैठे हैं। तो ये शिव शक्ति का स्थान है, तो बड़ी धर्मप्रिय जनता है और धार्मिक लोग हैं, और आने वाले आगामी दिनों तक ये माहौल बना रहेगा। जिस तरह से आपकी दुर्गाराधे मंडली पहले भी अयोध्या में जा चुकी है, वहाँ पे आपने वहाँ पे रामचंद्र मानस का उच्चारण किया है, क्या ये दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आप लोग काफी समय से इस तरह से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं तो इस मौके को, हमने अयोध्या में रामलीला की तो इसमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद रहा, जिन्होंने, कहते हैं कि रियासी में 1890 में रामलीला क्लब की स्थापना हुई है। तो हमने उस हिसाब से देखा जाए तो इस वर्ष हमने जो पिछला गया है उसमें 134वीं रामलीला मंचित की है, और बड़ा ही सौभाग्य था, भगवान राम का हम पर आशीर्वाद था। कोई ऐसे ही मौका मिला कि हम लोग अयोध्या पहुंच गए 2021 की रामलीला करने के लिए, और उससे भी हमारा बड़ा सौभाग्य, देखिए कि अयोध्या में उस समय 11 मंच बने हुए थे, अलग अलग मंचों पे अलग अलग तरह के कार्यक्रम, देश भर विदेशों के लोग आके वहां कार्यक्रम कर रहे थे। हमें जो मौका मिला, भगवान रामलला की जो कुल देवी हैं, छोटी देव काली मंदिर बोलते हैं उसको, वहां पे हमें रामलीला मंचन करने का मौका मिला। तो हम तो चाहेंगे कि हमें फिर से ऐसा मौका मिले, और हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं, और इसमें हमारे पूर्वजों की मेहनत और आशीर्वाद हमारे साथ रहा।